नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्टडी ज्ञान में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी संधि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। प्यून के लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाइए वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4। संधि 3 प्रकार के होते हैं, इसमें स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ये 3 प्रकार के संधि होते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। जब अ और अ मिलकर आ बनाता है या अ और आ मिलकर के आ बनाता है तब यहाँ पर दीर्घ संधि होता है। उसी प्रकार ई, छोटा ई और छोटा ई मिलकर के बड़ा ई बनाता है, छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के ई बनाता है, तो वहाँ पर भी दीर्घ संधि होता है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है सदा धन एव, सदा धन एव, ये बनता है स्वर संधि में। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। पवन जो है स्वर संधि का उदाहरण है, कि जैसे पो, धन, अन, ये बनता है पवन, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि में क्या होता है? जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ये ए हो जाता है, और यदि अ और आ के बाद ओ या अ आता है तो ये दोनों मिलकर के अ हो जाता है। सदैव इसमें हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, जबकि गुरु उपदेश में नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी गुरु उपदेश सही। में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय और दत्यारी, तो ऑप्शन डी दत्यारी में दीर्घ संधि है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। पवित्र में संधि है अयादि संधि। जब ए का ऐ होता है, एड़ी ए का आय होता है और ओ का अ हो जाता है, तब वहाँ पर अयादि संधि होता है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि को हम इति, धन, आदि में विच्छेद करते हैं, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है इति, धन, आदि, इत्यादि। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो निह, धन, अर्थक बनता है और यहाँ पर विसर्ग संधि होता है। धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का विच्छेद करते हैं तो ये बनता है धरा, धन, इस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा को हम विच्छेद करते हैं निह, धन, आशा, तो ऑप्शन सी में दिया है निह, धन, आशा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। इसको हम विच्छेद करते हैं महा, धन, उष्ण,
ऑप्शन डी में दिया है महाधन उष्ण। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद को हम विच्छेद करते हैं आसीह धन वाद, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश को हम महाधन इसमें विच्छेद करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। इसको हम विच्छेद करते हैं धन मति, सत्यमति, ये आधा ना है वो हलंत में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय इसे हम विच्छेद करेंगे अनु धन अय, तो ऑप्शन ए सही होगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में गुण संधि है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें मनवंतर में स्वर संधि है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल का हम विच्छेद करेंगे तो नीह धन चल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में दिया है नीह धन चल। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि किसमें है? तो निश्चल में है, क्योंकि अभी हमने विच्छेद किया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही होगा। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि, ये ऑप्शन सी सही होगा। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में विसर्ग संधि है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वागत, सुधन आगत, यहाँ पर यण संधि होगा। थैंक यू दोस्तों।